गुड मॉर्निंग। हम इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने सीखा कि पूजन ने अपने दोस्त को पत्र में किताबों के महत्व के बारे में बताया है। उसने जीवन में किताबों का क्या महत्व है यह भी समझाया। किताबें हमारे लिए मूल्यवान है। वह अज्ञानता रूपी अंधकार से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाती है। पत्र में उसने वाचे गुजरात अभियान का भी उल्लेख किया था। उस अभियान में हमारी राज्य सरकार ने हमें सूत्र दिया था कि जो पुस्तक के मित्र वह हमारे भी मित्र। और पत्र में पूजन ने महात्मा गांधी जी का भी उल्लेख किया है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें जो है वह हमारे मन के लिए साबुन का काम करती है। कि जिस प्रकार से साबुन हमारे शरीर, हमारे तन, हमारी काया का मैल हटाता है और शरीर को स्वच्छ बनाता है, सुंदर बनाता है, उसी प्रकार से किताबें जो है वह हमारे मन के अंधकार को मिटाती है, हमारे मन को स्वच्छ बनाती है और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगाकर ज्ञान रूपी प्रकाश वह लाती है। पत्र में पूजन ने यह भी कहा कि हमें दोस्तों को शुभ अवसर पर गुलदस्ता नहीं देना चाहिए, हमें पुस्तकें देनी चाहिए। आगे पूजन लिखता है, चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभ कामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। आगे पूजन अपने दोस्त मनोज को कहता है कि आज से हम दृढ़ संकल्प लें कि अब जब भी हमारे मित्र, हमारे दोस्तों का जन्मदिन हो, कोई शुभ अवसर हो और हमें उससे कोई शुभ कामना देनी है तो शुभ कामना के साथ साथ हम मूल्यवान किताबों उन्हें भेंट में दे दें। अब हम बुके नहीं पर बुक चाहिए। कि आगे वह कहता है कि अब हमें बुके यानी गुलदस्ता, पुष्प गुच्छ नहीं, हमें बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। आगे पूजन लिखता है कि आपके परिवार के सभी सदस्य को, बड़ों छोटों को मेरा प्रणाम और प्यार। तुम्हारा दोस्त पूजन। अंत में पत्र पूजन ने लिखा है, इसीलिए उसने लिखा है कि अंत करते हुए कि मैं तुम्हारा दोस्त पूजन। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर पत्र का परिरूप दिया गया है कि पत्र कैसे लिखा जाता है और यह पत्र किताबों का महत्व समझाते हुए एक दोस्त ने दोस्त को लिखा था। आगे हम कुछ पत्र किन किन प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्र, पहले के समय में ज़्यादातर पत्र व्यवहार होता था, कोई संदेशा देने के लिए, कोई सूचना देने के लिए। आज इन पत्रों का प्रयोग नहीं होता है, बहुत कम होता है। यहाँ पर कुछ पत्र के प्रकार हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो यह पोस्ट कार्ड है। इस पोस्ट कार्ड में ज़्यादातर लिखने की जगह नहीं होती है, बहुत कम होती है, खुला होता है और उसका मूल्य करीबन 50 पैसे होता है। पत्र लिखने के बाद हमें पिन नंबर लिखना होता है, पता लिखना होता है और फिर पोस्ट में हमें जाकर इसे डालना होता है, तब जाकर यह पोस्ट होता है
और आपने जिस व्यक्ति को पत्र लिखा है उनके घर तक यह पहुंचता है। विद्यार्थी मित्र, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये लिफाफा है। लिफाफा जो होता है उसे मोड़कर बनाया जाता है। लिफाफे के अंदर हम पत्र डालकर, चिट्ठी डालकर रख सकते हैं। लिफाफे में हम पत्र के अलावा कोई चीज़ भी भेज सकते हैं, जैसे कि बहनें अपने भाई को राखी भेज सकती है। इसका मूल्य करीबन 5 रुपये होता है। इसके ऊपर हमें पता लिखना होता है और फिर इसे पोस्ट करना होता है। विद्यार्थी मित्र, यह अंतर्देशीय पत्र है। इसमें लिखने के लिए पोस्ट कार्ड से ज़्यादा जगह होती है। इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़ा जाता है और बंद कर दिया जाता है। इसका प्रयोग केवल हम अपने देश में ही कर सकते हैं और इसका मूल्य करीबन 2.5 रुपये तक होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ पत्र के प्रकार देखे जिसका प्रयोग हम पत्र लेखन में कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्र, अब हम पत्र का प्रारूप देखेंगे कि अगर हमें पत्र किसी को लिखना हो तो हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम भेजने वाले का पता लिखेंगे, दिनांक और संबंध लिखेंगे, फिर अभिवादन, फिर पत्र लिखने का हम कारण लिखेंगे, फिर अन्य समाचार, समाप्ति करेंगे और फिर पत्र लिखने वाले का संबंध और उसका नाम हम लिखेंगे। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर पोस्ट कार्ड का परिरूप दिया गया है। जब हम पत्र लिखते हैं तो पिन नंबर होना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पर हम पता लिख सकते हैं और पिन नंबर भी लिख सकते हैं।